अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। AMD पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आज जिस गोल्ड मेटल डिटेक्टर को आपको चलाना सिखाएंगे उसका मॉडल है MD6450। MD6450 में दो तरह की मशीनें आती हैं, जिसमें एक आपके सामने ये मशीन है जो 11DD कॉइल के साथ आती है कि, और एक इसमें मशीन आती है जो MD6450 प्लस कहलाती है। उसकी कॉइल इससे बड़ी होती है। बुनियादी तौर पर जो दोनों मॉडलों में फ़र्क है, ये MD6450 नॉर्मल है कि 11DD कॉइल के साथ है, और दूसरी जो मशीन आती है उसमें कॉइल का साइज़ बड़ा होता है, वो MD6450 प्लस के नाम से है। MD6450 की पहली वीडियो हमने बनाई थी, जिसमें से अनबॉक्सिंग कर आपको दिखाया था इसी मशीन को, कितने गहराई में काम करती है ये दिखाया था इसमें, और क्या क्या फ्यूचर हैं, ये सारी चीज़ें तफसील के साथ इसमें बताई थी। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई का जो बटन बना हुआ आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम दिखाएंगे आपको जनाब इसके अंदर लोहा किस तरह बंद करते हैं, क्या क्या चीज़ें सर्च कर सकती है और किस तरह इसे ऑपरेट करते हैं, इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं, स्क्रीन को किस तरह यूटिलाइज करते हैं, क्या क्या चीज़ें ये स्क्रीन हमें बताता है कि ज़मीन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो तफसीली तौर पर इस पर आज हम आपको दिखाएंगे इसके अंदर, और इससे आपको पता चलेगा ये मशीन के अंदर क्या क्या फ्यूचर हैं, क्या क्या काम कर रही हैं। जो लाखों रुपए की लोग मशीनें लेते हैं और उसमें भी ये फीचर नहीं होते, ये हज़ारों रुपए की मशीन है, उसमें ये सारे फीचर दिए हुए हैं और 100% वर्किंग के साथ ये काम करते हैं, ये भी प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे। तो इसी मशीन को हमने खोल कर टेबल पर रखा हुआ है ताकि आपको दिखा सकें ईजीली कैमरे में के कॉइल और स्क्रीन के साथ दिखा सकें आपको कि किस तरह ये काम करती है मशीन। और अब ये देखें MD6450 जो राइडर कंपनी आ रही है इसके मैन्युफैक्चर रहेंगे। इसको हमने टेबल पर रखा हुआ है, ये इसकी कॉइल है ECDD कॉइल, और ये इसका स्क्रीन होगा। इजीली आपको दिखाएंगे जब कॉइल के सामने से मुख्तलिफ चीज़ें गुजरती हैं, मेटल की चीज़ें गुजरती हैं, तो स्क्रीन आपको क्या इंडिकेशन देता है और किस तरह पहचानते हैं कि ज़मीन के अंदर क्या चीज़ है, और इस स्क्रीन के अंदर क्या क्या चीज़ हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ये सर्च कर रहा है और क्या मालूमात दे रहा है, वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन की तरफ ले जाऊँगा और इसमें तफसीलन आपको बताऊँगा स्क्रीन के अंदर क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या फीचर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें बटन्स कुछ बहुत सारे दिए हुए हैं। ये पावर का बटन है, इसे जैसे ही मैं दबाऊंगा, ये देखें ये नीचे पावर का बटन है, जैसे मैं दबाऊंगा ऑन कर, ये मशीन ऑन हो गई है। इसी बटन से ऑन होती है, इसी बटन से ऑफ होती है, और साथ में आपको बता भी रही है कि जनाब इसमें बैटरी जो अभी फुल है कि इसमें AA के सेल डलते हैं, और ये सेल इजीली हर जगह आपको मिल जाते हैं। इस तरह के सेल डलते हैं 4 अदद, इसमें तोशिबा या कोई भी कंपनी का आप इसमें डाल सकते हैं, इजीली हर जगह मिल जाते हैं। अच्छा, अब आइए जनाब इस मशीन के अंदर क्या क्या चीज़ें आप ढूंढ सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले इसमें देखें मूड का बटन है, इसमें ये मूड जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ नेगेटिव का साइन है और यहाँ पॉजिटिव का साइन है। आप देखेंगे यहाँ मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हुई है, 0 डिस्क लिखा है, ज्यूली लिखा है, मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आपने तमाम चीज़ें सर्च करवानी है तो इसको आपने लेकर आना है 0 मूड पर। जैसे मैं 0 मूड पर लेकर आ गई हूँ, ये गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, कांसी हो, पीतल हो, एवरीथिंग तमाम मेटल को ये सर्च करेगी। आप देखिए ये सारी जो बार हैं यहाँ पर ये पूरी हो गई हैं, यहाँ पर ये इंडिकेट करती हैं मुख्तलिफ मेटल्स को, फेरिस नॉन फेरिस को, क्या अभी चल कर आगे से डिस्कस करेंगे। मूड को मैंने रखा है 0 डिस्क के ऊपर। 0 डिस्क पर रखने का मकसद ये है कि तमाम चीज़ों को और सर्च करिए। अगर आप स्पेशली ज्वेलरी सर्च करना चाह रहे हैं तो इसको मैंने ज्वेलरी के ऊपर कर दिया है। अब सिर्फ ये ज्वेलरी की जो चीज़ें होती हैं, आयरन की जो ज्वेलरी नहीं होती, आपको पता है कॉपर की होती है, सिल्वर की होती है, गोल्ड की ज्वेलरी होती है, तो मंजूस की होती हैं, तो उन्हें ये सर्च करेगी, आयरन को रिजेक्ट करेगी। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर और भी ऑप्शन है। बहुत से लोग होते हैं कॉइन सर्च करना चाह रहे हैं, जैसे आप कॉइन पर लेकर आ जाएं तो ओनली कॉइन जो होते हैं उन्हें सर्च करेगी ये। फिर इसके अलावा आसार कदीमा की जो चीज़ें होती हैं उसे आप सर्च करना चाह रहे हैं तो इस पर आप लेकर आ जाएँ, इस पर, तो आसार कदीमा की पुराने ज़माने की चीज़ें उसे सर्च करेगी। और ये कस्टम के नाम से इसमें एक ऑप्शन और आ रहा है, इसमें ये देखेंगे, इसमें अपनी मर्ज़ी की कोई भी सेटिंग कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम मशीन को चलाएँगे तो सबसे पहले हम इसे रखेंगे 0 पर, तमाम चीज़ें, ताकि इस पर सर्च कर सकें और आपको दिखा सकें कि 0 के ऊपर क्या क्या चीज़ें सर्च कर रहा है। उससे पहले हम थोड़ा सा स्क्रीन को समझेंगे। हमने 0 पर कर दिया, ये देख रहे हैं यहाँ मुख्तलिफ पॉइंट्स होंगे, यहाँ से यहाँ तक बार आ रही है। जब भी कोई चीज़ कॉइल किसी चीज़ को सर्च करेगी तो यहाँ पर एक बार निशान आ जाता है। मिसाल के तौर पर ये आयरन है मेरे पास, इसको मैं कॉइल पर सर्च करवा रहा हूँ, देखें तो यहाँ पर निशान एक आगे आएगा। ये देखें यहाँ पर एक बार आ रही है, देख रहे होंगे आप, यहाँ पर एक बार आ गई है और थोड़ी बार ये रिमूव हो जाएगी, खुद ब खुद इसे देखेगा ये बार खुद ब खुद ये रिमूव हो गई है। दोबारा ये आयरन का जो आयरन को मैं गुजार रहा हूँ, देखें फिर बार आ गई यहाँ पर। तो ये जो देखें ये जो बार आ रही है आपको बताती है क्या चीज़ है। अब ऊपर देखें लिखा हुआ है फेरिस। फेरिस से हमारा जो लाल कलर का स्केल है, लाल कलर का जो स्केल इसमें दिया हुआ है, इस पर लिखा हुआ है फेरिस।
यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर कोई बार आ रही है यहाँ पर, उससे मुराद लोहे की चीज़ है। और अगर ये निशान यहाँ से लेकर 40 के बाद से लेकर 90 100 तक आता है तो कि कीमती चीज़ है, इसे हम बोलते हैं नॉन फेरिस। फेरिस बोलते हैं लोहे को और नॉन फेरिस हम बोलते हैं कोई कीमती चीज़ को। कीमती चीज़ में क्या हो सकती है, इसमें स्क्रीन पे बता देंगे। सबसे ऊपर लिखा हुआ सिल्वर चांदी, फिर लिखा हुआ है गोल्ड, फिर ब्रॉन्ज लिखा हुआ है इसमें जनाब जो निकल की चीज़ होती हैं वो आप देख सकते हैं इसमें। तो ये सारे स्क्रीन के अंदर इंडिकेशन दी हुई है कि क्या चीज़ ज़मीन के अंदर हो सकती है। यानी कीमती चीज़ें होंगी तो ग्रीन कलर की तरफ निशान आएगा, और अब बेकार चीज़ होगी, लोहे की चीज़ होगी, रेड कलर की तरफ आएगा। अब ये प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। मेरे पास आप ये देखेंगे, सबसे पहले ये कील हैगी एक, इसको मैं दिखाऊंगा क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। ये गोल्ड का रिंग हैगा, गोल्ड पर क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, और ये सिल्वर का कॉइन हैगा, इस पर क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर अब जैसे ही मैं गुजारूंगा, ये कील को गुजारूंगा तो निशान क्योंकि रेड के पास आना चाहिए। आप दिखेगा कि कील जैसे ही मैं कॉइल के पास को गुजार रहा हूँ, यहाँ पर निशान आ रहा है और नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है कि 8 नंबर रहेगा। यानी अगर 0 से लेकर 40 तक नंबर्स आते हैं या यहाँ से लेकर यहाँ तक निशान आते हैं इसके ऊपर एरो का, तो उससे मुराद है लोहे की चीज़ें। फिर देखें, ये प्रैक्टिकली मैं आपको ये कील को दिखा रहा हूँ, कील गुजार रहा हूँ, और देखें बार इधर आ रहेगा। अब इसके बाद आ जाए गोल्ड। अगर गोल्ड की कोई चीज़ होगी तो तकरीबन यहाँ पर ये निशान आता है 60 से आगे और 75 से पहले। ये गोल्ड का रिंग हैगा, आप देखिएगा किधर निशान आता है। अभी ये गोल्ड का रिंग में इसके सामने से मूव कर रहा हूँ, आप देखेंगे गोल्ड मैंने गुजारा है और ये मुझे स्क्रीन पर बता रहा है 73। यहाँ पर 73 लिखा हुआ भी आ रहा है और निशान भी यहाँ गोल्ड पर आ रहा है। इसी तरह मेरे पास ये सिल्वर का कॉइन हैगा, मेरे पास ये सिल्वर का कॉइन हैगा, और ये सिल्वर कॉइन आप देखें इसके सामने, स्क्रीन के सामने से गुजारेंगे तो कहाँ पर बता रहा है, सिल्वर को यहाँ बताना चाहिए। अभी देखते हैं कहाँ पर बताता है, निशान आता है, क्या नंबर आ रहा है। अब ये देखें, सिल्वर को मैं गुजार रहा हूँ, सिल्वर का निशान इधर आ रहा है और ये लिखा हुआ भी आ रहा है यहाँ पर 95। अच्छा, अब इसको यूँ समझिए, नंबर जो आ रहे हैं अगर 1 से लेकर 40 तक आ रहे हैं तो आयरन की चीज़ होगी, उससे आगे आ रहे हैं तो फाइल हो सकता है, पन्नी हो सकती है कि थोड़ा थोड़ा आगे आ रहा है तो तांबे की चीज़ हो सकती है कि, और अगर 60 से अबोव आ रहा है 65 70 73 तो ये गोल्ड की चीज़ हो सकती है, और उससे आगे अगर 80 से ऊपर जा रहा है तो वो सिल्वर की चीज़ होती है, चांदी या सिल्वर की चीज़ हो सकती है। तो इजीली ये बुक के अंदर भी इसके लिखा हुआ कि कौन सी चीज़ का क्या नंबर आ सकता है और कहाँ पर निशान आ सकता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं जिससे आपको ईजिली पता चल जाता है ज़मीन खोदने से पहले कि मशीन जो आपको बता देती है पहले से कि ज़मीन जहाँ कॉइल सर्च कर रही है ज़मीन के अंदर वो टारगेट आपका क्या है, आयरन की चीज़ हो सकती है, गोल्ड की हो सकती है, सिल्वर की हो सकती है। तो ईजिली हम इसके ज़रिए ये मालूम कर सकते हैं। चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ कि इसके अंदर ये देखें, ये मूड का बटन आप समझ गए, हमने 0 पर रखा हुआ तमाम चीज़ों को डिटेक्ट कर रहा है। अब सपोज करें कि इसको मैं कर देता हूँ ज्वेलरी के ऊपर। जब ज्वेलरी के ऊपर मैंने कर दिया तो देखें यहाँ से जो आयरन का ये रिमूव हो गया। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास सिल्वर है, सिल्वर की ज्वेलरी हो सकती है कि सिल्वर की भी ज्वेलरी हो सकती है कि ये सिल्वर को मैं गुजार रहा हूँ, उस पर साउंड दे रहेगा, गोल्ड पर गुजार रहा हूँ, गोल्ड पर साउंड दे रहा है, और जैसे आयरन पर गुजार रहा हूँ आयरन पर कोई साउंड नहीं आ रहा। ज्वेलरी अमूमन आयरन की नहीं होती है कि, तो एक तरह के लोहा ये बंद होगी। इसे अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें मुख्तलिफ मोड्स हैं जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इसे हम कर देते हैं कि फिलहाल 0 के ऊपर, 0 के ऊपर हमने कर दिया इसे। अब चलते हैं, इसमें ये सेंसिटिविटी का बटन है। सेंसिटिविटी का बटन का मकसद ये होता है कि रेंज या कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे इसमें कम कर रहा हूँ, देखें बार कम हो रहा है, इधर ये बढ़ा रहा हूँ तो सिंगल ये मजीद बढ़ जाएगा। तो इसे मैंने अभी कम पर रखा है। अभी देखें कॉइन को कहाँ से सर्च कर रही है, यहाँ कॉइन को सर्च नहीं कर रहा, मगर जैसे ही मैं सेंसिटिविटी बढ़ाऊँगा अब कॉइन को यहाँ से भी सर्च इसने करना शुरू कर दिया और ऊपर से भी सर्च कर रहा है ये कॉइन को। तो ये सेंसिटिविटी ज़्यादा आप करेंगे रेंज ज़्यादा हो जाती है और बारीक चीज़ों को भी ढूंढना शुरू कर देता है। अच्छा, अब आ जाए डिस्क मोड की तरफ। आप चाह रहे हैं अपनी मर्जी से किसी चीज़ को खोलना या बंद करना, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। इस बटन को आप दबाएंगे, देखो ऊपर कर्सर जो है ये मूव कर रहा है, यहाँ पर देखिएगा इसे इस साइड पर आ रहा है और इससे इस साइड पर आ रहा है। ये जो ऊपर देख रहे हैं ब्लैक कलर का कर्सर जो है ये मैं आयरन के ऊपर लेकर आया और नीचे वाला बटन दबाया मैंने, इसे डिलीट कर रहा हूँ। ये देखें रिमूव होता है, यार मैं तमाम जो रेड के ऊपर जो आ रहे हैं कर्सर इसे मैंने रिमूव कर दिया है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसके सामने से अगर मैं सिल्वर गुजारता हूँ, सिल्वर पर साउंड दे रहा है, गोल्ड पर दे रहा है, आयरन पर साउंड नहीं दे रहा है। नंबर लिखे हुए आएंगे, नंबर लिखे हुए आएंगे, निशान भी आएगा, हमका साउंड नहीं दे रहेगा, साउंड हमने बंद कर दिया, आयरन को पकड़ नहीं रहा। आप चाह रहे हैं कि जनाब ये सिल्वर को भी बंद कर दें, सिर्फ गोल्ड को ढूंढे, तो ये भी इसमें कर सकते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये सिल्वर को क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पर और सिर्फ मैंने गोल्ड को खोल दिया है। अभी आप देखिएगा ये आयरन
मैं गुजार रहा हूँ, निशान दे रहा है, एरो आ रहा है, नंबर लिखा हुआ आ रहा है, मगर ये नहीं बता, साउंड नहीं आ रहा। सिल्वर है, सिल्वर पर भी साउंड नहीं आ रहा, 95 नंबर मुझे बता रहा है सिल्वर का आएगा। गोल्ड हैगा, गोल्ड पर साउंड भी दे रहा है, बता भी रहा है गोल्ड है, 73 नंबर का आएगा। ये नंबर डिपेंड करते हैं कितने कैरेट का गोल्ड है। अगर गोल्ड मिसाल के तौर पर 24 कैरेट का तो ये नंबर आपके सामने आ रहा है, 22 कैरेट होगा तो नंबर कम हो सकता है, 20 कैरेट का और कम हो जाएगा। तो डिपेंड करता है गोल्ड कितना खालिज है, ये कितनी मिलावट है, उसके हिसाब से ये नंबर जारी होते हैं। तो ये मशीन MD6450 प्लस हो या नॉर्मल हो, दोनों को ऑपरेट करने का तरीका यही है। ये डिस्क मूड का आपको तरीका पता है, आप चाह रहे हैं तमाम चीज़ें इसमें खोलना, तो तमाम चीज़ें दोबारा इसी बटन से आप करेंगे। तो ये देखें, ये ब्लैक जो एरो के निशान है दोबारा मैं लेकर आ रहा हूँ इसमें, तो तमाम चीज़ें इसमें एक्टिव मैं कर रहा हूँ। ये तमाम चीज़ें मैंने एक्टिव कर दी। अब ये लोहे पर भी काम करेगा, सिल्वर पर भी करेगा, गोल्ड पर भी करेगा। एक चीज़ और खास तौर पर देखा, इसमें मल्टी टून मशीन है कि मल्टी टून से बनाते हैं। लोहे की आवाज़ सुने आप, अब सुने आप गोल्ड की आवाज़, अब सुने सिल्वर की आवाज़, हर मटेरियल की आवाज़ ये चेंज मिलेगी। इससे आपको ये साउंड से भी आइडिया हो जाएगा ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड क्या चीज़ हैगी। इसके लिए इसमें पिन पॉइंटर भी दिया, आपको ये लोकेशन बताता है कि जगह पर ज़मीन में कॉइल पर जहाँ मूव कर रहे हैं कहाँ पर चीज़ हो सकती है। ये पिन पॉइंटर का बटन आप देख रहे हैं, इसे आप दबाएं तो यहाँ पर PP लिखा हुआ आ गया। अब जैसे ही मैं कोई चीज़ देखिए, सिल्वर का कॉइन है, जैसे ही मैं इसके पास ले जाऊँगा उसमें ये सिंगल आना शुरू हुई। जैसे कॉइल के पास जाएगा सिंगल आना शुरू हुई है, कॉइल से हटेगा सिंगल रिमूव हो जाएंगे। तो पिन पॉइंट करता है कि कहाँ पर कॉइल के नीचे कोई चीज़ तो पूरे सिंगल देगा, और कॉइल से थोड़ा सा हट जाएंगे तो ये सिंगल कम हो जाते हैं। ये पिन पॉइंट से आप पता चल जाता है कि कॉइल की किस जगह पर ये चीज़ हो सकती है। मेरे ख्याल में इजीली ये समझ में आ गई होगी मशीन किस तरह ऑपरेट करनी है। कोई सवाल आपके जहन में अभी भी है तो नीचे आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या हमारे जो नंबर दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया है, उस ऑफिस टाइमिंग में हमसे रब्ता कर सकते हैं और इसके बारे में मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।